जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने चैनल द ज्ञान टॉप में। देखिएगा, आज हम लोग पॉलिटी का अपना दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि किस तरीके से हमारा संविधान बना है। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर मैंने कल पढ़ाया था। आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस क्लास का आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि जितने लोग भी चैनल पर नए हैं तो सभी लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ आपको इसी तरीके से पूरी पॉलिटी की क्लासेस जो हैं वो मिलती रहेंगी। चलिए, चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। देखिए, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सबसे पहली मांग जो थी वो वर्ष 1934 में की गई थी। कहाँ पर? रांची में। और किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में। और किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और साथ में कौन थे? मोतीलाल नेहरू और कौन थे? आप जल्दी से बताइएगा, मोतीलाल नेहरू के साथ में कौन थे? तो बाकी अगला है कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एम एन राय ने वर्ष 1934 में ही दिया था। ठीक है, तो अगर आपसे व्यक्ति पूछे तो कौन थे जिन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? एम एन राय। और किसने, किस पार्टी ने सबसे पहले मांग की थी? तो स्वराज पार्टी ने। ठीक है, फिर आगे, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। देखिएगा, भारत में कैबिनेट मिशन आया था जो कि कब आया था? 24 जुलाई 1946 को आया था। ठीक है, जिसके सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, ए बी अलेक्जेंडर थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। जिसमें से इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, इसकी सिफारिश पर क्या किया गया था? तो संविधान सभा जो थी उसका गठन किया गया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी, जिसमें 292 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई थी। 4 सीटें जो थी वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को दी जानी थी। और 93 सीटें जो थी वो देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। तो देखिएगा, कैबिनेट मिशन में एक बात लिख दी गई थी कि जो 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जाएंगी वो स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो भारत में सम्मिलित हो सकते हैं, चाहे तो वो भारत में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। बस यहीं से सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, और कैबिनेट मिशन को जो है सारे लोग मान लेते हैं, लेकिन जो देशी रियासतें होती हैं वो थोड़ी समस्या खड़ी कर देती हैं। फिर क्या होता है? संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली। ठीक है, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली और 15 जो थी वो स्वतंत्र सदस्य जो है उनकी जीत हुई। ठीक है, और इस चुनाव में, मतलब जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था, इसमें देशी रियासतों ने जो था वो भाग नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 208 सीटें मिलती हैं, तो फिर कांग्रेस से को ही क्या मिलता है मौका? अंतरिम सरकार गठन करने का मौका किसको मिलता है? तो कांग्रेस को मिलता है। तो कांग्रेस जो है बस सितंबर 1946 में, लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, सितंबर 1946 में क्या करती है? अंतरिम सरकार का गठन करती है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष, जिसके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। ठीक है, आगे है, फिर संविधान सभा के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें उस बैठक के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और यह बैठक कहाँ हुई? तो दिल्ली के अंदर हुई। इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन इस बैठक में मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग अलग संविधान सभा की मांग जो थी उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, तो 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए। फिर क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी निर्वाचित होते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, तथा अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 33 थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। संविधान सभा की कार्यवाही जो थी वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किए थे। और कब? तो 13 दिसंबर 1946 को, जो आगे चलकर क्या बन गए? प्रस्तावना बन गए। ठीक है, तो जो मैं कल टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो प्रस्तावना आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आगे क्या होता है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की
को स्वीकार कर लिया गया और स्वीकार करने के बाद में संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों की नियुक्ति कर दी थी। ठीक है, कब? 22 जनवरी 1947 को क्या हो गए थे? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब जो प्रमुख समितियां थीं जिनके अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो संघ संविधान समिति थी और संघ शक्ति समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। आप याद रखिएगा, जहाँ पर संघ नाम आ जाए वहाँ पर अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। नियम समिति, संचालन समिति और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति एवं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे एवं 7 अन्य सदस्य भी इसमें सम्मिलित थे। और मूल अधिकार की जो उप समिति थी, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। ठीक है, तो आप लोग जो है इनको सबको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि BN राव जो थे, उनके द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न बनेगा कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 7 अन्य सदस्य भी थे इसमें। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है। ठीक है, और संविधान सभा की अंतिम बैठक, आपसे प्रश्न बनेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इसमें क्या होता है, जो राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं, इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो होता है वो चुन लिया जाता है। ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं, कौन? राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में चुने गए थे। ठीक है, आगे है 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में जो है वो संविधान को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, पूछा जाएगा कि अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। इसकी PDF जो है आप सभी लोगों को, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी। पूरा PDF मैटर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने लोग भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।